झारखंड में तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों को गलत साबित करते हुए जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने बम्पर जीत हासिल की है और फिर से झारखंड में एक बार बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 24 वर्ष के झारखंड के सफर में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई गठबंधन दूसरी बार यहां पर सरकार बनाने जा रही है। अब तक झारखंड में यह देखा गया है कि जितनी भी सरकार या फिर जो भी गठबंधन सत्ता में आई है वह दूसरी बार जो है रिपीट नहीं कर पाई है, लेकिन इस बार झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली जो इंडिया गठबंधन है वो इतिहास रचने का काम किया है और इसका श्रेय जाता है हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन को। लेकिन इससे इतर कई एक ऐसे नेता रहे हैं, कई एक ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने इस जीत के पीछे की कहानी को लिखने का काम किया है और उन्हें आप मंच से ना तो दहाड़ते हुए सुनते होंगे, न ही आप उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर ज्यादातर देख पाते होंगे। लेकिन एक ऐसे वो चाणक्य हैं, एक ऐसे वो रणनीतिकार हैं जो इस जीत में एक बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है, जीत की स्क्रिप्ट को लिखने का काम किया है। वैसे में सबसे पहला नाम जो आता है वह नाम आता है विनोद कुमार पांडे का। विनोद कुमार पांडे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता है। पार्टी में विनोद कुमार पांडे को लेकर के यह बातें कही जाती है कि विनोद कुमार पांडे एक सुलझे हुए कुशल नेतृत्वकर्ता और कुशल संगठन करता है। इनके पास संगठन की जो है एक बेहतर जानकारी है, बेहतर समझ रखते हैं और शहर से लेकर के आखिरी पंक्ति तक के कार्यकर्ताओं को बेहतर तरीके से परखना जानते हैं और कौन कार्यकर्ता संगठन के लिए, पार्टी के लिए क्या काम कर रहा है वो किसी और से विनोद कुमार पांडे को जानने की जरूरत नहीं होता है। वो एक सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति भी हैं, मृदुल भाषी भी हैं। लोगों से जो उनका मिलना जुलना होता है, जिस तरह से वो लोगों से मिलते जुलते हैं, जिस तरह से लोगों से वो बातचीत करते हैं और लगातार जब जब पार्टी के ऊपर विपत्ति आई है, जब जब हेमंत सोरेन के ऊपर विपत्ति आई है, तब तब सबसे मजबूत पिलर के तौर पर अगर पार्टी में कोई दिखाई दिया है, कोई खड़ा रहा है तो वह विनोद कुमार पांडे रहा है। और हेमंत सोरेन को जब कथित तौर पर एक जमीन घोटाले के मामले में जेल के अंदर भेज दिया गया था, जब उन्हें जेल हुआ था, उस वक्त यही वह व्यक्ति है विनोद कुमार पांडे जिन्होंने पार्टी को संवारने का काम किया, पार्टी को संभाल करके रखने का काम किया, कार्यकर्ताओं को हौसला संबल देने का काम किया और लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो संवाद कार्यक्रम था, उनके साथ लगातार जिस तरीके से वो मीटिंगें कर रहे थे, फोन पर जो है वार्तालाप कर रहे थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जो हौसला देने का काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति के साथ साथ देश की भी राजनीतिक गलियारों में यह बात चर्चा का विषय बना हुआ था। और हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश के अनुसार विनोद कुमार पांडे पार्टी के एक छोटे छोटे गतिविधियों पर जो है बड़ी बारीकी से कहीं ना कहीं नजर रखने का काम करते हैं और पार्टी कैसे मजबूत होगा, पार्टी कैसे संगठनात्मक रूप से जो है धरातल पर उतरेगा, कैसे गांव-गांव तक पहुंचेगा, कार्यकर्ता हमारे कैसे मजबूत होंगे, उन तमाम बिंदुओं पर बड़े बारीकी से विनोद कुमार पांडे काम करने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं। और जब इस विधानसभा की चुनाव हो रही थी तो इस विधानसभा के चुनाव में भी जब टिकट बंटवारे की बात आई, टिकट देने की बात आई, तो उस टिकट बंटवारे में भी विनोद कुमार पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि विनोद कुमार पांडे जो है वो लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मिलते जुलते रहते हैं। जो क्रॉस चेकिंग की बात होती है, जो फीडबैक की बात होती है, तो उस समय विनोद कुमार पांडे को महारत हासिल है, से जानते हैं कि किस कैंडिडेट को, किस प्रत्याशी को टिकट देने से हमारा पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत करके आएगा और हमारी पार्टी मजबूत होगी और सदन में हमारी जो है ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या होगी, राज्य में सरकार बनाने का हम काम करेंगे। दूसरा जो नाम है वह सुप्रियो भट्टाचार्य का है। सुप्रियो भट्टाचार्य जो है वो एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, इंटेलेक्चुअल नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अक्सर पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी प्लेटफॉर्म की जो बातें हैं, उन तमाम बातों को मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों पर जो है मुखरता के साथ कहीं ना कहीं रखने का वो काम करते हैं और लगातार
पार्टी की हर वह छोटी बड़ी गतिविधियों को जो है सीधे तौर पर मीडिया के माध्यम से बेबाक तौर पर वो कहीं ना कहीं रखने का काम करते। साथ ही साथ पार्टी में जो उनके बारे में कहा जाता है वह यह कहा जाता है कि सुप्रियो भट्टाचार्य जो है वो एक कुशल नेतृत्व करता है, संगठन की भी इनके पास एक गहरी जानकारी है, वो कार्यकर्ताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं, बेखूबी से उनके अंदर भी परखने की जो है कहीं ना कहीं एक कला है। और जब झारखंड विधानसभा चुनाव में जब पार्टी की ओर से अधिकार पत्र जारी करने की बात आई तो अधिकार पत्र में क्या क्या जाएगा, झारखंड के हित के लिए कौन सा वह बिंदु होगा, कौन सा वह बिंदु होगा जो आदिवासियों और मूलवासियों को बांधने का काम करेगा, युवाओं को सिमटने का काम करेगा, किसानों को सिमटने का काम करेगा, अन्य जो लोग हैं उनको सिमटने का काम करेगा। इन बिंदुओं पर बड़े ही प्रमुखता से जो है कहीं ना कहीं सुप्रियो भट्टाचार्य काम करने का काम किए हैं और इस अधिकार पत्र को बनाने में सुप्रियो भट्टाचार्य की एक अहम भूमिका रही है विनोद कुमार पांडे के साथ में। और तीसरा जो नाम आता है वह तीसरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू। अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिस तरीके से वो जाने जाते हैं, जिस तरह से उनके बारे में कहा जाता है वह यही कहा जाता है कि अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू जो है वो हेमंत सोरेन के हनुमान है और वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्थलों पर भी और हर उस जगह पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जहां पर हेमंत सोरेन मौजूद होते हैं। ऐसे में ये जो तीन चेहरे हैं, इन तीन चेहरों ने बैठ करके पर्दे के पीछे इस विधानसभा के चुनाव की जीत में जो है एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया, एक स्क्रिप्ट लिखने का काम किया जिसका परिणाम आपके सामने है। और परिणाम यह है कि फिर से झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन जो है वह बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और 24 वर्ष के झारखंड में पहली बार कोई गठबंधन दूसरी बार रिपीट करने जा रही है। अब तक झारखंड में ऐसा दिखाई नहीं दिया था, ना ही कोई ऐसी पार्टी या फिर कोई ऐसा गठबंधन जो है वो रिपीट किया सत्ता में, अब तक ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जेएमएम नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने यह कारनामा कर दिखाया है, यह कीर्तिमान रच करके दिखाया है, यह इतिहास रच दिया है। और जिस तरह से आदिवासियों मूलवासियों के बीच में हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई, जिस तरह से उन लोगों का बिहेवियर रहा, जो व्यवहार रहा, लोगों से मिलने जुलने का, बातचीत करने का, आदि आबादी को सम्मान देने का, उनको अपने पास सिमटने का, कहीं ना कहीं यह जीत का फॉर्मूला जो लिखने का काम कर रहा था पर्दे के पीछे, वो ये तीन शख्सियत थे जिन तीन शख्सियतों के बारे में हमने आपको बताने का काम किया। तो इस चर्चा को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत, जोहार।